4 फरवरी 2025 गुरुदेव मार्गी हो जाएंगे। मार्गी मतलब उल्टा चलते चलते अब उनकी चाल सीधी हो गई। अब सीधी हो गई तो वो अपने दिशा में अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे। तो उनका लक्ष्य क्या है? बहुत सारे लक्ष्य होंगे, क्योंकि गुरु महाराज तो जहाँ बैठे हैं वहाँ से लेकर के और जहाँ 3 जगहों पर दृष्टि डालते हैं वहाँ तक उनका लक्ष्य बन जाता है। इससे पहले गुरु महाराज की दृष्टि 6 जगह पड़ते थे और 2 जगह बैठने का फल देते थे। 8 प्रभाव डाले थे, बड़ा भाग्यशाली था समय। लेकिन अब सिमट कर 4 जगह उनकी आधी शक्ति अब इधर चली आई। पूरे शक्ति के रूप में गुरु महाराज अब 4 जगहों पर प्रभाव डालेंगे तो निश्चित तौर पर चमत्कार करेंगे। उनकी शक्तिशाली प्रभाव, क्योंकि आने वाले समय में उनको घर बदलना है। तो क्या करेंगे? अगर मान लिया जाए कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह आपको जाना है, आपको पता है कि 4 महीने बाद हमको दूसरी जगह जाना है, तो 4 महीना में क्या करेंगे? यही ना कि इस जगह जहां हम बैठे हैं उस जगह जितने भी पेंडिंग कार्य है सबको निपटा डालो। यही काम है महत्वपूर्ण। लेकिन यहां जो बताने जा रहा हूं मैं, 4 भाग्यशाली ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पेंडिंग कार्य जुड़े हैं सिर्फ धन से, जुड़े हैं सिर्फ धन से, और जिनके फंसे हुए धन, कहीं अटके हुए धन, जिनके बारे में मालूम भी नहीं है, ऐसा धन आपके धन वापस मिलेंगे या अनायास कहीं से कोई बड़ा धन की प्राप्ति हो जाए या कहीं से कोई धन वर्षा हो जाए। क्योंकि गुरु महाराज तो उसी जगह जा रहे हैं या दृष्टि डाल रहे हैं तो करेंगे ही धन वर्षा। ये किन किन भाग्यशाली राशि वालों के भाग्य में लिखे हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार आप इस चैनल पर आए तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तरीका अलग अलग, क्योंकि राशि अलग है। 4 राशि है तो चारों अलग राशि है। उनके जगह स्थिति परिस्थिति बदलेंगे, उनके तरीका बदलेंगे, देने का मिलने का जगह बदलेंगे। तो क्या होगा? तो एक एक राशि को देखे और उनके तरीका को देखे कि किस तरह से धन मिलते हैं। तो पहला राशि कौन है? मेष राशि। क्यों मेष राशि की बात हुई? मेष राशि में गुरु महाराज धन भाव पर ही बैठे हैं। कहा जाता है कि गुरु महाराज का गोचर अपने से धन भाव में, राशि से धन भाव में बड़ा धनदायी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो धन भाव में बैठे हुए गुरु महाराज आपके लिए धनदायी हो गए तो आपके धन तो देंगे, क्योंकि 6ठे पे दृष्टि है। जो फंसा हुआ धन है, कोई मुकदमा चल रहा है धन के लिए, उसे क्लियर कर देंगे, वहां से धन मिलेगा। कोई कर्ज के रूप में कहीं से लगे हुए हैं तो कर्ज भी धन है, वो धन दिला देंगे, बड़े बैंक लोन दिला देंगे। और कहीं कोई फंसे हुए धन है, अष्टम स्थान, जो धन दिखाई नहीं दे रहा है, वो अष्टम स्थान, पैतृक संपत्ति वाला धन, वो भी दिलाएंगे। ये मेष राशि वालों के भाग्य में जाते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी राशि सिंह राशि बनता है, क्योंकि सिंह राशि वालों के गुरु महाराज बैठ जाते हैं 10वें स्थान में, जो कर्म का स्थान है। आप जो कर्म करते हैं उसका, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, कर्म है, वहां बैठे हैं गुरु महाराज और दृष्टि डाल दी आपके धन भाव पर। तो इसका अर्थ होता क्या है, इसको समझना है कि ये कैसे धन देंगे। पहली बात तो है कि हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई रोजगार करते हैं, तो वो मेरे लिए धनदायी हो जाएगा। सिंपल सी बात, कर्म धन प्राप्ति, कर्म से धन प्राप्ति। और बहुत बड़ी बात है, जो छुपा हुआ है, जिसे दिखाई नहीं दे रहा है, जिसे देखना है, क्योंकि सारा खेल तो कर्मों का ही है। आपके पूर्व के कर्मदंड में कुछ शुभ कर्म भी तो होंगे। 10वें गुरु महाराज गोचर पूजनीय है सिंह वालों के लिए, तो आपके पूर्व के कर्मदंडों के शुभ कर्म भी देंगे। तो आपके धन प्राप्ति के साधन में प्रॉपर्टी भी आता है। प्रॉपर्टी बिकने के उपरांत धन,
ऋण भी आता है, ऋण और बैंक लोन। अगर किसी को आपने कर्ज दिया है बड़े रूप में, वो वापस मिलते हैं। कर्ज पर दृष्टि गुरु महाराज की। और यहीं से गुरु महाराज प्रॉपर्टी बिकवाते हैं, अपैतृक संपत्ति भी दिलाते हैं जो धन के रूप में है। लेकिन कर्म करना सबसे बड़ी बात है। कर्मस्थान के गुरु महाराज आपके कर्मों का, आपने जो मेहनत किया है वो धन कहीं अगर अटक गया है, फंस गया है, अटके हुए धन, फंसे हुए धन, तो यही समय है वो मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तीसरी राशि कौन सा है? तीसरी राशि है जिनको अटके फंसे धन मिलेंगे, धन काफी मिलेंगे, वो है धनु राशि। धनु राशि वालों को धन प्राप्ति का योग। क्यों? क्योंकि धनु राशि वालों के छठे घर में गोचर करेंगे गुरु महाराज। अपने राशि से छठे गुरु महाराज का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कहा जाता है कि गुरु महाराज की दृष्टि कर्म स्थान पर, धन स्थान पर जो है बहुत शुभ है। इसलिए ऐसे जातकों को अपने कर्मों से किए गए धन की प्राप्ति और आपके किए हुए कर्म से जो धन कहीं फंसा हुआ है, अटका हुआ, उनकी वापसी, बड़े बैंक लोन मिलना, कर्ज के रूप में कहीं धन पड़ा हुआ है तो उनकी वापसी, और ये धन दिखाते हैं अनायास कहीं से प्राप्ति हो, ये धनु वालों को मिलता है। और चौथी राशि बनते हैं तुला राशि। तुला राशि के बारे में कहा जाता है कि अष्टम स्थान में बैठे हुए गुरु महाराज धन भाव पर दृष्टि डालते हैं तो कैसे धन देते हैं। तो एक बात जान लें, अष्टम घर बहुत मिरेकल है, चमत्कारिक है, क्योंकि गड़ा खजाना है, छुपा हुआ अनसीन वेल्थ, जो धन को आप देख नहीं रहे हो उसे प्रकट कर देते हैं। गुरु महाराज यहाँ उसे प्रकट करके धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका अर्थ है छुपा हुआ धन, गुप्त धन, गड़ा खजाना, प्रॉपर्टी मिलना जो पैतृक संपत्ति के रूप में, ये अष्टम स्थान है। और लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टे से, जुए से, घोड़ा रेस से जबरदस्त धन लाभ। तुला वालों के भाग्य में ऐसे योग बन जाते हैं। अष्टम स्थान जब भी धन देते हैं, चमत्कारिक देते हैं और अचानक देते हैं, कोई प्लानिंग नहीं। इसलिए तो जुआ खेलने बैठे अचानक और बड़ा हाथ मार लिए, घोड़ा पे अचानक दांव खेल दिए, वो घोड़ा विजय हो गया। कोई शेयर अचानक खरीद लिए, वो शेयर टॉप पे चला गया, कई गुना धन दे दिए। इसलिए अष्टम। और कभी कभी तो अचानक घरेलू विवाद पीक पे आ जाता है और पता चला कि बंटवारे में धन हाथ लग गया प्रॉपर्टी के रूप में, या प्रॉपर्टी बिककर बड़े धन की प्राप्ति हो गई। आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रहा है, ठीक है, अटका हुआ है, आपको धन की जरूरत है। आप देखेंगे इसी समय में 4 फरवरी 2025 के बाद जैसे गुरु महाराज वक्री से मार्गी होंगे, आपके जो प्रॉपर्टी नहीं बिक रहे हैं तुला वाले, वो प्रॉपर्टी फट से बिकेंगे और अच्छा धन दे के जाएंगे, क्योंकि धन योग बना हुआ है, बेशुमार धन प्राप्ति का योग बना, छोटा मोटा नहीं देंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये 4 राशि वाले इस सुंदर बेशुमार धन प्राप्ति योग का लाभ लें। धन्यवाद।